Sahil Powell, yes, on your video. Varad, Aditya Yadav, Asta Singh, Prachi Sawant, on your video. Seva Salvi. हम लोगों ने शायद सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव स्टार्ट किया था पिछले क्लास में, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लगी मैं ये चैप्टर चालू किया सोल्यूशन इन कॉलिगेटिव। क्या बच्चा लोग? हम लोगों ने कहाँ तक किया था पिछले क्लास में? Sir, solute and solvent, sir. सल्यूट और सॉल्वेंट को मैंने डिफाइन कर दिया था ना, दो बेसिस पे डिफाइन किया, sir. एक तो बेस्ड ऑन व्हाट अमाउंट के बेसिस पे और दूसरा डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट। नाउ लेट अस मूविंग अहेड एंड वी विल डिस्कस द दैट इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर टॉपिक इज classification of solution. Classification of solution. Solution is classified on the basis of, there are several categories based on that it is classified. पहला है based on what? Physical state. Based on physical state of solute and solvent. Physical state of solute and solvent. Solute and solvent. दूसरा है जो physical state है, that is based on number of component. Based on number of component present. Component. तीसरा है based on size of, based on size of component. Then based on solvent. Based on solvent. And last one, based on strength. Based on strength. समझ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो पहला हम लोग लेते हैं बच्चों लोग बेस्ड ऑन व्हाट? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ए क्लासिफिकेशन। मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Based on physical state of solute and solvent.
पहला मैं लेता हूँ बच्चों लोग टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा मैं लेता हूँ यहाँ सल्यूट लेता हूँ। तीसरा मैं यहाँ लेता हूँ सॉल्वेंट, एंड फोर्थ वन आई विल टेक एन एग्जाम्पल। कॉन्सेंट्रेट हियर हाँ बच्चों लोग। मैंने क्या लिया, सॉलिड सॉल्यूशन लिया। क्या लिया, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड में क्या होगा, जो सॉल्वेंट होगा ना वो सॉलिड ले लो, सॉल्वेंट जो होगा ना वो सॉलिड ले लो, मतलब जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी। सॉलिड, सॉलिड एंड सॉलिड। अब इसको आप वैरी करो, सॉल्यूट को आप वैरी करो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। कोई बता सकता है कोई एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन सॉलिड का? सॉलिड इन सॉलिड का कोई एग्जांपल बता सकता है बच्चा? Sir, bronze. यस, एलॉय, एलॉय फॉर्मेशन। एलॉय फॉर्मेशन जितने भी होते हैं वो क्या सॉलिड इन सॉलिड होते हैं। तो मेटल एलॉय, मेटल एलॉयज एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, दैट इज ब्रास, ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। ये सब क्या सॉलिड इन सॉलिड है। चलो सॉलिड इन सॉलिड। दूसरा मेरा है गैस सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड ले लेते हैं, लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल बता सकते हो आप? मर्क्यूरी, सिल्वर इन मर्क्यूरी, सिल्वर इन मर्क्यूरी मतलब बोलते हैं अमालगम, अमालगम। इसमें जो सॉलिड की क्वांटिटी होती है वो ज्यादा होता है, मर्क्यूरी की क्वांटिटी क्या होती है, कम। या उल्टा मैंने लिख दिया, मर्क्यूरी इन होगा, मर्क्यूरी इन इन सिल्वर ऐसा होगा। मर्क्यूरी का मतलब होता है लिक्विड, मर्क्यूरी का जो फिजिकल स्टेट होगा वो लिक्विड होगा, सिल्वर का जो फिजिकल स्टेट होगा वो सॉलिड होगा। देन आता बच्चा गैस इन सॉलिड। गैस इन सॉलिड मतलब व्हाट, एड्सॉर्प्शन ऑफ, एड्सॉर्प्शन ऑफ H2 gas on platinum, palladium या रैनियम। दिखाई दे रहा है बच्चा लोग आप लोगों को? तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, कुछ भी गैस ले सकते हो, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑन सॉलिड। प्लैटिनम सॉलिड होता है, पैलेडियम भी सॉलिड होता है, रैनियम निकल भी सॉलिड होता है। तो ये दिख रहा है फिजिकल स्टेट पे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वो लिक्विड होगा, सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा बच्चा लोग, लिक्विड होगा। अब सॉलिड इन लिक्विड बताओ एग्जांपल, कोई एग्जांपल बताओ सॉलिड इन लिक्विड का। सुगर इन वाटर, सुगर इन वाटर, NaCl इन वाटर, ये एग्जांपल है। समझ में आ रहा है बच्चा लोग? Yes, sir. लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड मतलब इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, हाँ एसीटोन इन वाटर ले सकते हो, एसीटोन इन वाटर, ये सब एग्जांपल है लिक्विड इन लिक्विड। देन आता है गैस इन लिक्विड। गैस इन लिक्विड मतलब ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन इन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर,
ये सब एग्जाम्पल किसके हैं? दैट इज लिक्विड सोल्यूशन। देन आता बच्चा लोग गैस सोल्यूशन में, यहाँ लिख देता हूँ गैस। आप इसको एक बार रीड करो, फिर मैं गैस का नीचे लिखूँ। प्राची सावंत कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हो? सॉल्यूशन सर। किसको पूछा था सर ने कि उसको चैप्टर का नाम नहीं आया? कौन था? आदित्य को पूछा था क्या? नो सर। नो सर। मेरे को चलो गैस सोल्यूशन आते हैं। गैस सोल्यूशन क्या होगा? सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। गैस, गैस और गैस। यहाँ हम लोग लेते हैं, पहला लेते हैं बच्चे सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस बोलो, एग्जांपल बताओ। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल बताओ बच्चा लोग। स्मोक हो गया। आयोडीन इन एयर। वेरी गुड। आयोडीन इन एयर, आयोडीन डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, आयोडीन इन एयर बोल सकते हो। स्मोक बोल सकते हो, स्मोक काला धुआं जो होता है। फिर कैम्फर, कपूर जो होता है ना, कपूर आप ऐसे रखो देखो इवापोरेट हो जाएगा, तो सॉलिड इन गैस में हो जाएगा। कैम्फर जिसको हम बोलते हैं, कैम्फर एक्सेट्रा। फिर होता है लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस का मतलब क्या होता है? इवापोरेशन ऑफ लिक्विड, वाटर वेपर। एक सिंपल एग्जांपल बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर को इवापोरेट करो ना तो किसमें कन्वर्ट है? लिक्विड किसमें कन्वर्ट होगा? गैस में। तो वाटर वेपर। गैस इन गैस, गैस इन गैस का एग्जांपल है एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हो गया मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ N2 and O2। तो ये मेरा पहला क्लासिफिकेशन था, दैट इज बेस्ड ऑन फिजिकल स्टेट। चलो कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उसमें मुझे आप बताना सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है। और कुछ एग्जांपल मैं लिखने जा रहा हूँ बच्चों। प्लीज टेल मी क्या है इसके अंदर सॉल्यूट। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई solute and solvent in following solution। बोलो बच्चे लोग, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2, ये एक मिक्सचर है। दूसरा है इथेनॉल थाइल अल्कोहल इन एसीटोन।
mixture of chloroform and इंफिनिस। चलो बोलो, 3 मिक्सचर लिया है, सल्यूट सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करो। चलो आदित्य सल्यूट बताओ, सॉलिड लिक्विड गैस सॉल्वेंट। The solute is solid, a solvent is liquid. सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। सल्यूट क्या है? लिक्विड। लिक्विड इन सॉलिड है। यहाँ सल्यूट बताओ, लिक्विड। सॉल्वेंट भी लिक्विड है। सॉल्वेंट भी क्या है? श्रावणी, लिक्विड। सर लिक्विड है। सल्यूट यहाँ क्या है? सल्यूट क्या है? सल्यूट इज लिक्विड, सॉल्वेंट इज गैस। सॉल्वेंट इज गैस। ना दूसरा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन based on solvent। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन बेस्ड ऑन व्हाट? सॉल्वेंट। दो टाइप के होते हैं, बच्चों में। एक होता है एक्वियस सॉल्यूशन, और दूसरा होता है नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। एक्वियस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन, बराबर है। यदि मेरा सॉल्वेंट a solution in which water is used as a what? Solvent। यदि ऐसा सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्वेंट क्या है? वाटर है। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इन व्हिच वाटर इज एक्ट एज a what? Solvent। a solution in which water is act as a solvent, such solution is known as aqueous। क्या बोलते हैं बच्चे लोग? एक्वियस सॉल्यूशन। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बताओ मुझे। ग्लूकोज इन वाटर। मुझे बताओ ग्लूकोज क्या है? सॉल्यूट है, यस और नो? यस सर। सॉल्यूट क्या है मेरा? ग्लूकोज। सॉल्यूट इज व्हाट? ग्लूकोज। और सॉल्वेंट जो होगा, सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर होगा ना। यहाँ सॉल्वेंट क्या है? वाटर। यदि मेरा सॉल्वेंट वाटर होगा तो ये एक्वियस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो सॉल्वेंट अदर देन वाटर होगा तो a solution in which solvent is other than what? Solvent is other than water is called as नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हम बोल सकते हैं आयोडीन इथेनॉल।
9864 ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है मेरे को बच्चों, और देना भैया को मत करना। based on what strength? Based on strength. Based on strength, it is what classified into two type बच्चों, dilute solution, and concentrated solution. Concentrated solution. समझ रहे हो आपको? डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। इसको समझने के लिए ना मैं एक एग्जांपल मेरा आवाज आ रहा है बच्चों लोग? Yes, sir. Yes. रावणी मेरा आवाज आ रहा है? Yes, ये sir. मैंने क्या लिया? 100 ml वाटर लिया है। ये क्या है मेरा? 100 ml वाटर। 100 ml वाटर मैंने लिया ऐसा बीकर में, और इस यहाँ भी ना हम लोगों ने एक ऐसी बीकर लिया, उसमें भी 100 ml वाटर लिया। बराबर है, यहाँ भी 100 ml वाटर लिया। ना इसके अंदर मैंने ऐड किया बच्चा लोग, इसके अंदर मैंने ऐड किया 10 ग्राम शुगर। जब मैं 10 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ तो ये कितने % का फाइनल सोल्यूशन बनाएगा बताओ? 10% सोल्यूशन बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो बच्चा लोग? अरे 10 ग्राम शुगर 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हो, कितने % का सोल्यूशन बनेगा आदित्य? 10%. 10% ना। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 10 ग्राम ना ऐड करके मैं इसके अंदर 50 ग्राम शुगर ऐड करता हूँ, और ये फाइनल सोल्यूशन मुझे बनाएगा बच्चा 50% शुगर सोल्यूशन। मुझे बताओ दोनों सोल्यूशन में शुगर का अमाउंट किसमें ज्यादा है? सेकेंड वाले में ज्यादा है, इसमें Yes. उसमें कम है। तो जिस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट कम होगा, सोल्यूट का अमाउंट कम होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइल्यूट सोल्यूशन। और जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? concentrated solution. Are you getting my point? Yes. Yes. Which contain Yes, higher sir. concentration. मैं यहाँ डिफाइन कर सकता हूँ a solution which contain higher concentration of solute is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग? concentrated solution. क्या बोलते हैं? concentrated solution. और यहाँ क्या होगा? a solution which contain, यहाँ क्या होगा? a solution which contain lower concentration of solute
is called as, क्या बोलते हैं बोलो, dilute solution. ये सब आप टर्म्स बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में ये सब टर्म्स यूज होंगे बच्चा लोग, है ना. कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट. नेक्स्ट आता है बच्चा लोग, based on number of component present in solution, solution is classified into three types based on number of component. Based on number of component, based on number of component present. Based on number of component present, solution is classified into three types. तीन पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं. कौन कौन से पार्ट में डिवाइड करते हैं बोलो? बाइनरी सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्या बोलते हैं इसको? टर्नरी सॉल्यूशन. एंड लास्ट में आता है क्वार्टरनरी. क्वार्टरनरी सॉल्यूशन. बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कितने कंपोनेंट होंगे बोलो बच्चों लोग? दो कंपोनेंट होंगे. एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ, देखो. एक बीकर लिया है मैंने, बीकर के अंदर आप वाटर लो, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लो वाटर, और इसके अंदर शुगर डिजोल्व करो. शुगर और ये वाटर दो ही कंपोनेंट है. शुगर और वाटर दो ही कंपोनेंट, इसको बाइनरी सॉल्यूशन हम बोलते हैं. इसका एग्जांपल लेते हैं. इसी बीकर के अंदर मैंने शुगर वाटर तो लिया ही था मैंने, इसमें NaCl भी ऐड कर दिया. ये शुगर हो गया, यहां से आपका NaCl हो गया, और ये वाटर हो गया. समझ में आ रहा है? NaCl, शुगर एंड वाटर. कितने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं श्रावणी? तीन कंपोनेंट. तो इसलिए इसको हम बोलते हैं टर्नरी. और इसका एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ. ये वाटर है मेरा, इसके अंदर मैंने शुगर डाला था, फिर इसी के अंदर बच्चा लोग हम लोगों ने NaCl डाला. सपोज इसी के अंदर मैंने लेमन ऐड कर दिया, लेमन जूस ऐड कर दिया, लेमन जूस. तो कितने कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं? चार. इसलिए इसको हम बोलते हैं क्वार्टरनरी कंपोनेंट. तो ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर कंपोनेंट 4 होंगे तो उसको क्वार्टरनरी, जिनमें 3 कंपोनेंट होगा उसको टर्नरी, और जिसमें 2 ही कंपोनेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रीड इट बच्चा लोग एक बार.
चलो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग चलते हैं, एंड दैट इज व्हाट क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन व्हाट based on solubility of solute in solvent. Based on solubility of solute in solvent. This is very important, huh, student? Please concentrate, everybody. Based on solubility of solute in solvent. समझ में आ रहा है? Based on solubility of solute in solvent. It is 3 type. इसके 3 पार्ट होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं. तीन टाइप होते हैं बच्चा लोग. एक होता है मेरे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन, एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा होता है मेरा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा होता है बच्चा लोग सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. बोर्ड विजिबल है सभी को? Yes, sir. मैं एक एक्सपेरिमेंट कैरी करने जा रहा हूँ, प्लीज कॉन्सेंट्रेट. उसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इन तीनों सोल्यूशन को मैं डिफाइन करने वाला हूँ, है ना? तो मैंने क्या लिया बच्चा लोग, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ मैं लिख रहा हूँ. सोडियम थायोसल्फेट लिया है, एग्जाम्पल सोडियम थायोसल्फेट. एक बीकर लेता हूं मैं, ये मेरे पास बीकर है, और यूनिवर्सल सॉल्वेंट में ले रहा हूँ 100 ग्राम यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले रहा हूँ. मैंने 100 ग्राम वाटर लिया. बच्चे लोग बोलते सर ग्राम में कैसे हो गया? इसको मैंने 100 ग्राम वाटर लिया है और मैंने टेम्परेचर रखा है, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन है 20 डिग्री. टेम्परेचर ऑफ द वाटर कितना है? 20 डिग्री. और इसके अंदर मैंने ना बच्चा लोग सोडियम थायोसल्फेट ऐड करना चालू किया. क्या ऐड करना चालू किया? Na2S2O3 ये ऐड करना चालू किया. धीरे 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 मैं ऐड कर रहा हूँ, स्टर कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, स्टर कर रहा हूँ, डिसॉल्व होते जाएगा. एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां सोडियम थायोसल्फेट डिसॉल्व नहीं होता है. बराबर है? तो मान लेते हैं कि इसको ना, इस 100 ग्राम वाटर ना सोडियम थायोसल्फेट का 20.9 ग्राम मैक्सिमम डिसॉल्व करता है. मैक्सिमम अमाउंट कितना डिसॉल्व होता है? मान लेते हैं 20.9 ग्राम डिसॉल्व होता है. जैसे मैं 20.9 ग्राम से ज्यादा ऐड किया, वो अमाउंट डिसॉल्व नहीं होगा. वो अमाउंट पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है. तो द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन, व्हाट इज द मैक्सिमम capacity of this water molecule to dissolve sodium thiosulfate is at 20.9 gram. This is the maximum amount of solute that dissolve at a given temperature. This is the maximum amount of solute. Sodium thiosulfate का ये maximum amount 100 ग्राम वाटर का 20 डिग्री टेम्परेचर पे डिसॉल्व होता है. यदि इससे ज्यादा अमाउंट में ऐड करूंगा वो डिसॉल्व नहीं होता है. तो इसी सिचुएशन को हम बोलते हैं, इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर. कितना मैक्सिमम है? 20.9 ग्राम. तो इसको आप डिफाइन कर सकते हो, द सॉल्यूशन, the solution which contain
the solution which contain maximum amount of solute contain maximum amount of solute at given temperature. At given temperature is known as क्या बोलते हैं बोलो, saturated known as saturated solution. Are you getting my point, student? Yes or no? Yes. Yes, sir. पहले मैंने क्या लिया था, 100 ग्राम वाटर लिया, टेम्परेचर 20 डिग्री रखा और धीरे धीरे मैं 20.9 ग्राम डायरेक्ट नहीं ऐड किया, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ऐड किया, स्टर किया तो देखते गया कि डिसॉल्व होते जा रहा है। एक ऐसा पॉइंट है 20.9 ग्राम के तक कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। जैसे 20.9 से ज्यादा अमाउंट ऐड करता हो तो अमाउंट वो क्या हो जाता है, डिसॉल्व नहीं होता। मतलब इस सोल्यूशन की मैक्सिमम कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की कितनी, 20.9 डिग्री एट 20 डिग्री टेम्परेचर। तो इसी सिचुएशन को हम लोग, इसी सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या होगा, देखो अनसैचुरेटेड में क्या होगा, अगेन आप वैसे चलो बीकर लो इसमें और इसके अंदर भी आप क्या करो बच्चों, यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लो, वाटर ले लो। कितना ग्राम ले लोगे, फिर से 100 ग्राम वाटर ले लो, सेम अमाउंट 100 ग्राम वाटर, टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अंदर आप सोडियम थायोसल्फेट ऐड करो, Na2H2O3। मैं सिर्फ इसके अंदर सिर्फ कितना ग्राम ऐड करा, 10 ग्राम ऐड करा, अब इससे ज्यादा ऐड ही नहीं कर रहा। मतलब मुझे बताओ क्या 10 ग्राम में ये सोल्यूशन सैचुरेटेड होगा, नहीं ना, इसको तो और अमाउंट लगेगा। इसको ये इतने, ये जो सोल्यूशन है, ये जो 100 ग्राम वाटर है वो कितना डिसॉल्व कर सकता है, 20.9 ग्राम। 20.9 ग्राम से ये अमाउंट कम है कि ज्यादा है, ये जो अमाउंट है ये इससे ज्यादा है, बट ये अमाउंट इससे क्या है, कम। तो यदि कोई सोल्यूशन, द सोल्यूशन which contain less amount of solute than saturated solution, the solution which contain less amount of solute than saturated solution at given temperature is known as unsaturated solution। मतलब सोल्यूशन के अंदर क्या होना चाहिए बच्चा, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट होना चाहिए देन सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो a solution which contain less amount of solute than saturated solution, that solution is known as what, unsaturated solution। समझा आप लोगों को दो पॉइंट मेरे, प्राची सावंत समझ में आ रहा है, सेवा सालवी। Yes, sir. तो यदि आपका 20.9 ग्राम है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन है, तो वो एट ए गिवन टेम्परेचर तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। लेस अमाउंट है, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, देन इट इज अनसैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड में क्या होगा मुझे बताओ, इस सॉल्यूशन की कैपेसिटी तो इतनी डिसॉल्व करने की है, सुपर सैचुरेटेड में तो सैचुरेटेड से भी ज्यादा होना चाहिए। तो सैचुरेटेड से ज्यादा कब होगा, जब मैं टेम्परेचर को चेंज करूंगा। टेम्परेचर यदि मैं बढ़ा दूं तो इसकी
कैपेसिटी डिसॉल्व करने की क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो देखो यहाँ ये मैंने बच्चों को फिर से वैसे लिया, सेम वे 100 ग्राम वाटर ले लो, ये 100 ग्राम वाटर लेते हैं हम लोग, 100 ग्राम वाटर है ना। टेम्परेचर में रखता हूँ, टेम्परेचर इज व्हाट मोर देन 20 डिग्री, और इसके अंदर मैं सॉल्यूट डिसॉल्व करता हूँ। कौन सा सॉल्यूट है, सोडियम था Na2H2O3 डिसॉल्व करता हूँ। ये कितना डिसॉल्व था, मोर देन 20.9 ग्राम डिसॉल्व होता है। कितना डिसॉल्व करते हैं बच्चा लोग, मोर देन 20.9 ग्राम, मोर देन 20.9 ग्राम। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस वाटर की कैपेसिटी है 20.9 ग्राम एट 20 डिग्री। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है ना, तो सोल्यूबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज। टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये क्या हो गया, ये जो सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का जो अमाउंट है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज्यादा है कि कम है, इट इज ज्यादा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो a solution which contain more solute than saturated solution, more solute than saturated solution. So the solution which contain, या इधर ही लिख देता हूँ, the solution which contain more solute than saturated solution, at a given temperature is called as, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सुपर सैचुरेटेड। ये 3 सोल्यूशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे लोग हर समय कंफ्यूज रहते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जिसमें ऐसा सोल्यूशन जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व हो जाए, मैक्सिमम, उससे ज्यादा डिसॉल्व ना हो, maximum amount of solute dissolve at a given temperature. The solution which contain maximum amount of solute dissolve at a given temperature is known as saturated solution. Unsaturated में solution which contain less amount of solute than saturated solution. And super saturated solution में क्या होगा, solution which contain more amount of solute than saturated solution at a given temperature. देखा temperature मैंने कितना रखा, more than 20 डिग्री रखा। समझ रहा है आप लोगों को शायद? Yes, sir. Yes. रीड इट स्टूडेंट, एक बार फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ आपको एक और टाइम में। So last classification, that is based on size of component.
based on size of component, based on size of component. पहला प्रॉपर्टी है दैट इज इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बच्चे लोग, ट्रू सॉल्यूशन, एक हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा हम बोलते हैं बच्चों लोग कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन, और तीसरा होता है सस्पेंशन। There are 3 types of solution: colloidal solution, suspension solution and true solution. अब इसको डिस्टिंग्विश करते हैं हम लोग। पहला मैं लेता हूँ बच्चा लोग, इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। पहले मैं एग्जांपल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। ट्रू सॉल्यूशन में जैसे मैंने लिया, ये बीकर लिया मैंने, या एग्जांपल लेते हैं हम लोग शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर। मुझे बताओ, शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, और आपको क्या दिखाई देता है? क्लियर सॉल्यूशन दिखता है कि नहीं दिखता? यस और नो बच्चा लोग? Yes, sir. है ना? ये मुझे आपको पता है कि मैंने इसके अंदर शुगर डिसॉल्व किया, तो क्या आप नेकेड आइज से बता सकते हो? नहीं, हम लोग नेकेड आइज No. बता सकते हैं कि इसके अंदर शुगर डिसॉल्व किया गया। आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वो मीठा लगेगा तो आप बोलोगे इसके अंदर शुगर है। तो शुगर इन वाटर ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। कोलॉइडल सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन का एक एग्जांपल लेते हैं, मिल्क इन वाटर, मिल्क इन वाटर। तो ये आप देखो, एक ग्लास पानी ले लो, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप मिल्क ऐड कर दो, तो आपका सॉल्यूशन पूरा मिल्की हो जाता है। जो मिल्क है ना वो पूरा, जो मिल्क है ना वो पूरा पानी के अंदर कंप्लीटली क्या हो जाता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो मिल्क इन वाटर। और तीसरा होता है सैंड इन वाटर। सैंड इन वाटर क्या लेते बच्चे लोग? सैंड इन वाटर। तो इसका क्या होता है मालूम है? पहला हम लोग बोलते हैं नेचर, नेचर ये होमोजेनियस सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? होमोजेनियस। मिल्क इन वाटर एक तरह का हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन, ये भी क्या है? हेट्रोजेनियस। दिखाई दे रहा है बच्चा लोग? ये हेट्रोजेनियस, ये नेकेड आई से 2 लेयर नहीं दिखाई देते, इसमें 2 होमोजेनियस लेयर नहीं है, ये हेट्रोजेनियस होते हैं। सैंड इन वाटर, जैसे रेती ले लो, पानी के अंदर डाल दो तो देखा होगा रेती नीचे बैठ जाता है, पानी ऊपर रहता है, 2 लेयर आपको दिखाई देगा। मिल्क इन वाटर, मिल्क पानी के अंदर कभी भी डिसॉल्व नहीं होता, डिस्पर्स्ड होता है, पानी के अंदर फैल जाता है, वो डिसॉल्व नहीं होता बच्चों। तो हेट्रोजेनियस सिस्टम होता है। इसमें साइज ऑफ पार्टिकल जो होता है ना बहुत कम होता है ट्रू सॉल्यूशन में। साइज ऑफ पार्टिकल इज व्हाट? पार्टिकल का साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल इज 0.1 to 1 नैनोमीटर होता है। 0.1 से लेके 1 नैनोमीटर तक होता है। 0.1 to 1 नैनोमीटर। इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हमें नेकेड आई से दिखाई देता है कि मिल्क पानी के अंदर डिस्पर्स हो गया। साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 to 10⁻³ नैनोमीटर। क्या होगा बच्चा लोग? 1 से लेके 10⁻³ नैनोमीटर तक होता है।
और इसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल होता है, साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, size of solute particle is more than 10⁻³ नैनोमीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस और नो बच्चा लोग? Yes, sir. मैंने बताया, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बताया कि होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, दूसरा साइज ऑफ पार्टिकल। तो दिख रहा है मैंने साइज ऑफ कंपोनेंट के बेसिस पे ही सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया है। ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, वो हमें अपने नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते ये। कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, जैसे मिल्क लिया, पानी के अंदर डालोगे तो सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, तो आपको दिखता है, क्यों? क्योंकि उनमें पार्टिकल का साइज लिटिल बिट बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट आता है विजिबिलिटी। थर्ड पॉइंट हम लोग बोलते हैं बच्चा लोग विजिबिलिटी। विजिबिलिटी, solute particles are invisible by naked eyes as well as what powerful ultra microscope, दोनों से नहीं दिखाई देता है, इनविजिबल होते हैं। बट कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल्स आर व्हाट इनविजिबल बाय नेकेड आइज बट विजिबल बाय व्हाट माइक्रोस्कोप। तो साइज ऑफ solute particle is very small, तो particles, solute particles are, यहाँ बोल सकते हो solute particles are invisible by naked eyes as well as ultra microscope। यहाँ solute particles are invisible by naked eyes but visible through microscope। बराबर? यस और नो बच्चा लोग? और लास्ट में होता है दे आर सीन बाय नेकेड आइज। तो solute particles are visible through naked eyes, Are you getting my point student? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहे हैं? Yes. Yes. Yes, sir. Sir, एक डाउट है बोलो। सर, जब मिल्क एंड वाटर हम लोग करेंगे मिक्स तो हमें दिखेगा ना थोड़ा सा उसमें चेंज वाटर में? क्या दिखेगा? सर थोड़ा व्हाइटिश हो जाएगा, लाइक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट कलर नहीं रहेगा ना अगर मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क में भाई आप बोल रहे हो ना? हाँ सर। पर ना उसमें आपको solute particles दिखाई देगा कि क्या दिखाई देगा? सर नहीं, पार्टिकल्स नहीं, लेकिन कलर चेंज होगा ना सोल्यूशन का मैंने थोड़ा। क्या बोला? पार्टिकल्स, solute particles की बात कर रहा हूँ। ओके। solute particles नहीं दिखाई देगा ना आपको, ये दिखाई देगा कि आपका मिल्क क्या हो गया, जो टर्बिड था वो हल्का हो गया है, थोड़ा लाइट कलर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यस सर, यस। वो हो जाएगा, बट आपको पार्टिकल्स नहीं दिखाई देंगे ना। पार्टिकल्स को देखने के लिए आपको देख रहा है, और माइक्रोस्कोप से क्यों दिखाई देता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से दिखाई देता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट आता है बच्चा लोग सेटलिंग। सेटल कैसे करेंगे? पार्टिकल्स डू नॉट सेटल इन ट्रू सॉल्यूशन। क्या ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल्स सेटल होते? नहीं। शुगर एंड वाटर पानी के अंदर डिसॉल्व हो गए ना तो ये सेटल नहीं होंगे, एक दूसरे में मिक्स रहते हैं, डू नॉट सेटल डाउन। तो यहाँ लिखोगे solute
solute particles do not settle into solution. इसमें हम लोग सेटल कर सकते हैं बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूज देखा आप लोगों ने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई चीज रख देते हैं और उसको हाई आरपीएम में घुमाते, सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से वो सेटल डाउन होता है. तो सल्यूट पार्टिकल्स can be made settle by centrifugation. और लास्ट है solute particles can be made settle by gravity separation. यहाँ तो डेंसिटी बेसिस पे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो ना. solute particles can be made settle by gravity. राइट. तो ये कुछ पॉइंट्स थे. दैट इज व्हाट बेस्ड ऑन व्हाट साइज ऑफ कंपोनेंट. तो यहाँ 3-4 पॉइंट याद रखना बच्चा लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल. ट्रू सॉल्यूशन में ये होता है, कोलॉइडल पार्टिकल का साइज ये होता है नैनोमीटर, और ये मोर देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है. कुछ डाउट लग रहा है तो पूछो. Just read it बच्चा लोग. अब आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 शायद मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. यस और नो? Yes, sir. Yes. उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत सारे सब इंक्लूड किए हुए थे. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने इंक्लूड किए हुए हैं. कौन कौन से कॉन्सेंट? वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ऐसे कुछ थे ना. Yes, sir. Yes. नॉर्मेलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को. Yes, sir. है ना. अभी आपको क्या करना है, यहाँ तक तो मैं यहाँ लिखा दिया. अब इसके आगे वो वाला पार्ट कंटिन्यू लिखना है. यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहाँ कॉपी करके रखना है, क्योंकि ये बार बार यूज होगा आपको, है ना बच्चा लोग, इसमें इस चैप्टर में. तो मैं वो अगेन नहीं पढ़ाने वाला हूँ. मैंने आपको बोला जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक ब्रीफ थोड़ा सा बताऊंगा, बाकी पूरा लिखूंगा नहीं मैं. ये आप लोगों को लिखना है. समझ में आ रहा है बच्चा लोग? यस और नो? Yes, sir. तो जिन लोगों के पास नहीं है वो आप अपने दोस्तों से फोटो मांग के लिख के अच्छे से नोटबुक के अंदर रखो, है ना. यही आप लोगों का होमवर्क है नेक्स्ट क्लास के लिए, है ना. हम आगे चलते हैं और मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ. ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो नए बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा पार्ट है ना. कुछ लिखना नहीं इसमें, इसको मैं जस्ट समझा रहा हूँ. आप लोगों को मैंने लिखा के दिया, वही पार्ट वहां कॉपी करना है. इसमें से अभी कुछ लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ टर्म्स में ले रहा हूँ. जिन लोगों को नहीं समझा है ना वो लोग भी देखते रहो, है ना. कुछ लिखना नहीं है बच्चा लोग आप लोगों को, है ना. अब आते हैं हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. जैसे 10 ग्राम मैंने शुगर लिया, 10 ग्राम शुगर को मैंने 100 ml वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो मेरा बनता है 10% का सोल्यूशन. यदि मैं 10 ग्राम शुगर को 1000 ml वाटर के अंदर लूं
तो ये 1% का सोल्यूशन बनेगा। यस और नो बच्चों? कहने का मतलब क्या है? Specific amount of solute dissolved in a specific amount of solvent is known as what? Concentration. Specific amount of solute dissolved in a specific amount of solvent, again known as what? Concentration. So amount of solute dissolved in a specific amount of solvent, that is known as what? Concentration. अब concentration को express करने के लिए ना हम लोग दो तरह से जाते हैं बच्चा लोग। एक तो है mass dependent concentration terms और दूसरा है volume dependent concentration terms। तो concentration के बारे में मैंने क्या बोला बोलो? Is the amount of solute dissolved in a specific amount of solvent. Amount of solute dissolved in specific amount of solvent. Specific amount of solvent. इसी को हम बोलते हैं बच्चा लोग concentration। इसी का नाम क्या है? Concentration। अब concentration को मैंने आपको क्या बताया था? Way of expressing concentration terms। Yes और no बच्चा लोग? आदित्य, yes or no? Way of expressing concentration terms। Yes, sir. दो तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चा लोग। एक तो मास डिपेंडेंट सॉरी वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दूसरा मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और दूसरा होता है बच्चा लोग मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म। मास रिलेटेड कॉन्सेंट्रेशन टर्म जो होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लो, ये मेरा कमरा है, ये क्लासरूम है। क्लासरूम में मैंने पहले से टेम्परेचर 25 डिग्री मेंटेन रखा है और मैं बाहर से आया तो मैं बहुत गर्म हो रहा था। जैसे मैं क्लासरूम में आऊंगा मेरे बॉडी का टेम्परेचर 25 डिग्री पर नॉर्मलाइज हो जाएगा। क्या मेरा वेट कम हो जाएगा बच्चा लोग? नहीं ना, मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज, कम नहीं होगा, नॉर्मलाइज होगा, जो आपके रूम टेम्परेचर को मेंटेन करता है। मेरा वेट कम नहीं होगा, वेट कम नहीं होगा। क्या मेरा वेट कम हो जाएगा? नहीं ना। इसका मतलब है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास कभी भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब क्या? जैसे कोई एक बॉटल है और इसका कैप ना एकदम पैक हो चुका है, इसका कैप पैक हो गया है, अब ये कैप खुल नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? इसको थोड़ा सा गर्म करोगे। जैसे गर्म करोगे ये इजीली क्या हो जाएगा? एक्सपांड होगा और ये जल्दी खुल जाता है। इसका मतलब क्या होगा? वॉल्यूम क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है कि नहीं है? यस और नो? Yes. टेम्परेचर चेंज करने पर वॉल्यूम चेंज होगा, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर है। तो इसमें जो भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आएंगे वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो मैंने आप लोगों को वो सिखाया था कौन कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म वॉल्यूम रिलेटेड होते। बोलो परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यस और नो आदित्य? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। दूसरा होता है परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉरी परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉट वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम। देन होता है बच्चा लोग मोलारिटी, मोलारिटी होता है। देन होता है स्टूडेंट नॉर्मलिटी। इतने टर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं? टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। और यहाँ जो होता है परसेंटेज वेट बाय वेट। माधवी है क्या लेक्चर में? वेट बाय वेट, हाँ सर। वेट बाय वेट। देन होता है मोलालिटी, देन होता है बच्चा लोग मोल फ्रैक्शन,
मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, और फिफ्थ होता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, तो पीपीएम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपीएम। समझ रहा है आप लोगों को? ये सब ये सब मैंने आप लोगों को 11th में पढ़ा लिखा दिया चीज, ये सब नो। Yes, sir. चलो आते हैं हम लोग, पहला देखते हैं बच्चा लोग, परसेंटेज बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कैसे निकालते बच्चा लोग? परसेंटेज वी बाय वी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution, volume of solution into 100। अब ये याद रखना, एक नोट पॉइंट होता है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन may or may not equal to sum of volume of solute and volume of solvent। Volume of solution may or may not, may or may not equal to sum of volume of solute, volume of solute and volume of solvent। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा था बच्चा लोग परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। कौन बोलेगा? प्राची बताओ, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था, मैंने क्या लिखा था? बोलो प्राची। So maybe weight of solute on volume of solution. तो वेट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, amount of solute dissolved, amount of solute present in 100 ml of solution na, amount of solute dissolved into volume of solution, volume of solution into 100, into क्या होना चाहिए? 100। बराबर है। और तीसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा था बच्चों लोग, मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी क्या होता है? बोलो सेवा साल्वी, मोलारिटी। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? सेवा। इसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। सेवा साल्वी है क्या लेक्चर में? Yes, sir. बोलो बोलो, सेवा साल्वी बोलो। मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, number of moles of solute, moles of solute dissolved in volume of solution in dm cube, volume of solution in liter। बराबर है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट डिवाइडेड बाय m2 इंटू v, v इन dm क्यूब है, डीएम क्यूब में नहीं रखना है, एमएल में रखना है। तो उसको ऊपर 1000 से आप क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो बच्चा लोग। तो W2 अपॉन M2 इंटू V किस में होगा? ml में हो जाएगा। देखो, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट।
तो वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट कर दें। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है डीएम क्यूब। डीएम क्यूब में नहीं रखना, एमएल में रखना, तो ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये आ जाएगा। कभी कभार द मोलारिटी ना ऐसा दिया रहता है बच्चों, मोलारिटी ना डेंसिटी के टर्म में दिया रहता है। तो मोलारिटी इक्वल टू एक फॉर्मूला और होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है बच्चों परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट, परसेंटेज मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट into density into 10। ये डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। इसका यूनिट क्या होगा बोलो तो चलो, इसका यूनिट क्या होगा आदित्य? मोल पर डीएमटी, मोल पर डीएमटी। टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा? ये टेम्परेचर, ये जो पैरामीटर, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। समझा बच्चा लोग? यहाँ तक कुछ डाउट है? No, sir. नो सर। हम लोग यहाँ तक करेंगे। हाँ बोलो। ऑन योर वीडियो बच्चे लोग, सभी लोग, किस सभी का वीडियो ऑन बंद है, सिर्फ 2 जन का ऑन है बस। क्यों? ऑन योर वीडियो। श्रावणी नरसाले वीडियो ऑन, वीडियो बंद करके बैठी हो तुम। सर मेरा अभी तक बंद ही नहीं किया, मेरा स्टार्टिंग से चालू है। वेरी गुड। तो प्राची ने बंद किया था क्या? हाँ सर पूछो। प्राची, तो बोर्ड दिख नहीं रहा था इसलिए बंद किया था। कृष्णा, ये 274 एनबी साइंस कौन है? 274 एनबी कौन है? न्यू एडमिशन है? यस सर। अच्छा, प्रीति, प्रीति करके कोई लड़की नहीं है, एडमिशन हुआ है? यस सर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर। कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? सर आप फर्स्ट चैप्टर के कुछ नहीं, इम्पोर्टेंट पहला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, सोल्यूशन पढ़ा रहा हूँ, सोल्यूशन। चैप्टर आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप ये कर दे रहे हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट। हाँ ये ठीक है, अभी से करते हैं। ठीक है। और पूनम को तो पहचानता हूँ, राजलक्ष्मी उसको भी पहचानता हूँ। ये रुचिका करके लड़की पहली बार ज्वाइन हुई लगता है। रुचिका है कि क्या नाम है? क्या है आपका नाम, क्या है? रुचिका। हाँ हाँ, मेरा पहला लेक्चर बैठी हो क्या? नहीं सर। बैठी हो, पहले भी बैठी हो लेक्चर? हाँ। चैप्टर का नाम बताओ, हाँ, चैप्टर का नाम बताओ। सॉल्यूशंस। वेरी गुड। सोहम पहला लेक्चर है तेरा? नो सर। तो पिछला भी लेक्चर आया है क्या? सर पिछला लेक्चर एब्सेंट था पर पहले लेक्चर में था अभी नहीं। तेरा तो आवाज तो अमृतपुरी के जैसा है पूरा एकदम। मुगेम्बो खुश हुआ। हाँ? चलो, ऋतिका कुठे गेली? हाँ, माधवी कुठे गेली? तुम बताओ कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? अरबिया करके कोई लड़की नई ज्वाइन हुई है क्या? ये भी नए न्यू, बहुत लोग मेरे को नए नए दिख रहे हैं आज। नो सर। सेवा सालवी 2 तुम तो पुरानी वाली हो। साक्षी न्यू एडमिशन है? नो सर।
नो सर, तो तुम मेरे को तो पहली बार दिख रही है मेरे पहले भी लेक्चर। थी, पहले भी थी ये तन्वी, पहले नहीं पहले भी लेक्चर में थी। अच्छा अच्छा। वरद, वरद मेरे को पहचानता है क्या? वरद, ये देखो वीडियो बंद कर लिया पागल। सर कौन सा वाला वरद, मैं या वरद पवार? अरे बड़ा वाला वरद, बड़ा। बड़ा कौन है? दोनों में बड़ा कौन है? मुझे नहीं पता सर। बड़ा मतलब वेट में भारी कौन है? हाँ पवार पवार। पवार। हाँ तो पवार को बोलने दे, चल बोल वरद पवार। वरद पवार कुठे गेला? हाँ कार्तिक एग्जिट झाला का? एग्जिट हो गया वो? नहीं सर है। पण वो दिख नहीं रहा मेरे को। ए वरद तेरा दिख नहीं रहा, वीडियो नहीं दिख रहा है तू। रुक किधर छिप गया, रुक देखता हूँ। हाँ दिखा दिखा, दिख गया। क्या है वरद, पहचानता है क्या मेरे को? हाँ तेरा आवाज नहीं आ रहा है। आवाज ही नहीं आ रहा है, जा ठीक है जाना। अरबी आपको समझता है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी अरबिया। सॉल्यूशन, वेरी गुड। ठीक है बच्चा, 1 मिनट में आप लोगों को जो पढ़ाया अभी उसी के ऊपर क्वेश्चन करता हूँ, है ना? जिसको आता रहेगा ना वो फटाफट आंसर बताने का, है ना? बराबर है सार्थक? यस सर। मेरे को बता, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। यस सर। कितने टाइप के होते हैं? स्ट्रेंथ के बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चा लोग? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन से 2 पार्ट में? डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। यही बोलना चाहते हो आप? यस सर। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट का मतलब क्या है? जैसे तेरे को एक गिलास पीने का है ना, अल्कोहल पीना है, तो तू कॉन्सेंट्रेटेड लेगा कि डाइल्यूट लेगा? हाँ, अभी 1 चम्मच में ना 1 गिलास मिलाते हैं लोग, तो डाइल्यूट हो जाता है। ये पूरा ग्लास ही कॉन्सेंट्रेटेड वाला लेगा तो क्या उसमें सैल्यूट ज्यादा होगा? सैल्यूट का अमाउंट ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड, सैल्यूट का अमाउंट कम है तो डाइल्यूट। समझ में आ रहा है? हाँ, जो यस देसी सर। पीते ना, देसी जो पीते ना वो कॉन्सेंट्रेटेड रहता है पूरा। ये देखो साहिल मुस्किया रहा है, खूब हंस रहा है मुंह पे हाथ रख के। एक्सपेरिमेंट मत करने लगना, ये थेरेटिकल बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट नहीं करना है आप लोगों को। चलो कौन है और कौन बचा? ये दिशा, दिशा किटे गेली? दिशा, दिशा आएगा लेक्चर मध्ये? दिशा, Yes, हाँ है, तुम्हारा आवाज आ गया, बोलो क्या बताओगी? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन बेस्ड ऑन कंपोनेंट का साइज। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हुए तन्वी? 3 टाइप के होते हैं ना, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन, यही है ना? suspension. है ना? साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल कितना होता है? 0.1 to 1 नैनोमीटर। और कोलॉइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 to 10⁻³ नैनोमीटर। और सस्पेंशन में क्या होता है? मोर देन 10⁻³ नैनोमीटर होता है। समझ में आ रहा है कृष्णा? यस सर। कृष्णा हिंदी समझता है? तेरे को हिंदी समझ रहा है? हाँ सर समझ रहे। अच्छा, और कौन बचा? कार्तिक बता, कार्तिक यस सर। कोई पॉइंट बताओ, कोई एक और क्लासिफिकेशन बताओ बेस्ड ऑन सर फिर नंबर से ऑफ, रिपीट। classification of solution based on number of component present in solution.
It is 3 types: binary, ternary and quaternary. ठीक है, रिवाइज करके आओ. नेक्स्ट क्लास में सोल्यूशन कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन करूंगा. आधा टाइम वाई लेने वाला हूँ नेक्स्ट वाले लेक्चर में, मंडे वाले लेक्चर में. कंसंट्रेशन टर्म आदित्य एकदम अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो 50 बार लिखना पड़ेगा तेरे को, है ना. Yes, sir. बाकी सेवा सालवी बातें मत करो, इधर देखो, लेक्चर में रहो. सेवा सालवी अटेंशन. क्या बोला मैंने? सर नेक्स्ट लेक्चर में आप ज्यादा मतलब वाई लेंगे तो अच्छे से पढ़ के आना है, नहीं तो 50 हाँ. टाइम्स लिखना है. किसको लिखना है? आपको? मतलब जिसको नहीं आया उसे. आदित्य को बोला मैंने, अच्छा सर. है ना. चलो बाकी के लोग पढ़ के आओ, है ना बच्चे लोग. अंकिता चौहान है, दिख रही है. प्रीति यस जाधव ऑन योर वीडियो. आशीष, श्रेया सिंह, ये लोगों का वीडियो ऑन नहीं हो रहा है बच्चा लोग. चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चा लोग. नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करके आना. जिन लोगों का नहीं हुआ है वो मैं उसी में करा लूंगा, डोंट वरी. नए बच्चे लोग डोंट वरी, पुराने बच्चे लोग अंडर प्रेशर रहेंगे. उन लोगों को पढ़ के ही आना है ना. तो तन्वी आप पिछला मेरा पहला चैप्टर पढ़ी हो? यस सर. हाँ, तो रीड करके आना. आशीष किधर था इतने टाइम तक? अभी ज्वाइन हुआ क्या? नहीं सर था. हाँ ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करके आने का. हाँ बच्चा लोग. चलो आगे वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना. तो कंसंट्रेशन टर्म्स रिवाइज करके अच्छे से आओ. जिन लोग जो नए बच्चे हैं वो लोग पुराने बच्चे से लेके थोड़ा सा लिख लो, बाद में मैं करा लूंगा. समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यस और नो? यस सर. Yes, यस सर. यस सर. थैंक यू.